देखिए, खलीलाबाद विधानसभा के ग्राम गुड़ही में शहीद रविंद्र ठाकुर जी थे, जो 24 जनवरी 1995 को मणिपुर में शहीद हो गए थे। और बड़ी विडंबना की बात है कि वो उस गांव में गया था उस दिन 24 तारीख को उनके गांव में कार्यक्रम करने, किसी को पता ही नहीं था कि इस गांव का भी कोई शहीद है। और दूसरी और बड़ी विडंबना थी, उनके जगह मृतक आश्रित के रूप में उनके भाई राजेंद्र जी भी गए सर्विस में, वहाँ से लापता हो गए, आज तक उनका पता नहीं चला, वो भी कहीं कहीं शहीद हो गए। मैं उसी दोनों बिंदुओं को लेके कि उस शहीद के नाम पे एक गांव में एक उनके नाम पे एक द्वार, मुख्य द्वार और एक उनकी मूर्ति और एक खेल का मैदान वहाँ पे बनाया जाए, जिससे शहीद का सम्मान हो और हमारे जो आने वाली हमारी युवा पीढ़ी है देशभक्ति के जज्बे में वो साथ में खड़ी हो और लगे उसे कि देशभक्ति का भी सम्मान होता है। और दूसरा है कि उनके जो दूसरे भाई राजेंद्र जी, उनका पता कराया जाए कि वो आखिर शहीद हुए, कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए। देश की सुरक्षा के लिए अगर एक घर का बेटा गायब होता है तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों को करें। आज मैंने देखा है कि राजनीति में एक बहुत घृणित रूप से एक चीज़ होने लगी है, जातीय भावनाएं। अगर इस रूप में भी मैंने देखा है कि अपनी जात का अगर कोई कहीं शहीद होता है तो लोग जाके उसको सम्मान करते हैं, उसका पता लगाते हैं। शहीद तो देश में शहीद का दर्जा या सेना का दर्जा भगवान के बराबर होता है, उसकी सुरक्षा की वजह से आंतरिक रूप से हम बहुत सुरक्षित रहते हैं और बहुत सुकून से रहते हैं। तो हमारा आज नैतिक कर्तव्य है कि जो परंपराएं हमारे देश की समृद्धि रही हैं, जो हमारी सांस्कृतिक समृद्धि रही है, देश की जो एक बड़ी मजबूत स्थिति रही है कि देश की सरहद पे प्राणों की न्यौछावर करने वालों का सम्मान भगवान के बराबर होता है। आज मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इन शहीद का हम लोगों ने, हमारे एक मित्र श्रवण यादव, उन्होंने इसकी जानकारी दी, हम लोगों ने उसको पता करा के उनके परिवार को सम्मानित किया। उनके पुण्यतिथि पे अगले साल और कार्यक्रम करेंगे और जिलाधिकारी महोदय से मिलकर मैंने अनुरोध किया कि इन चीज़ों को कराया जाए। जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत आदेशित किया है कि उनके जो भाई थे उनको उस गृह मंत्रालय से पता कराया जाए कि कहाँ पे हैं, कैसे गायब हुए, उन्हें शहीद का दर्जा मिले। दूसरा, उन्होंने एडीएम साहब और सीडीओ साहब को निर्देशित किया है कि उस गांव में एक गेट और एक खेल का मैदान और उनकी मूर्ति स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए।